अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे। मौसम बदल रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ साथ तबीयत जो है ना उसके साथ स्पेशली बच्चों पे बहुत जल्दी होते हैं। तो जनाब सफाइयाँ हो चुकी होंगी, आपने अपने घरों को सर्दियों के मुताबिक कुजी कुजी कर लिया होगा। कारपेट्स या जो भी आप लोगों ने बिछाने हैं, आपने मैट्स वगैरह, हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने घर में चेंजेस लेके आता है मौसम को देखते हुए। और जनाब पहले तो दिल की गहराइयों से सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं, देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज मैं बहुत ही अच्छा सा हॉट एंड सॉर सूप बना रही हूँ। बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने ऐसे किया कि चिकन विद बोन लिया और इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया। बहुत आसान सा तरीका है। और उसको अच्छी तरह से आप उबाल लें। उबालने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ और चिकन को श्रेड कर लेती हूँ। जो अदरक और लहसुन होता है ना, उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब यहाँ पे श्रेड कर लूँगी इस चिकन के। और ये जो पीछे स्टॉक है, इस स्टॉक में मैं लेटर ऑन डालूँगी जो वेजिटेबल्स मैंने डालनी है और श्रेडेड चिकन। अच्छा, आजकल ना एक बहुत ही सैड एक न्यूज़ जो थी वो मीडिया पे हर जगह दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी कि मौलाना तारिक जमील सॉरी, उनके जो बेटे हैं उनकी किस तरह से डेथ हो चुकी है और हर कोई उस पे बात कर रहा था। मेरे गले की खराश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, सब उस पे बात कर रहे थे, हर कोई डिफरेंट उससे। और मुझे इतना मेरा दिल दुखा कि जिस दिन उनके बेटे की डेथ हुई थी, उस दिन उस रात में भी इवन उनका बड़ा बेटा भी आके बता रहे हैं कि भाई किस तरह से डेथ हुई है। और काइंडली आप जो है वो यानी वो ये कहने की कोशिश करें मज़ीद आप हमें तकलीफ़ या दुख ना दें। और जिस तरह की मीडिया पे बातें होने लगी, क्या गोली किसने मारी, ये हुआ, कोई दुश्मनी थी। और मौलाना साहब के बारे में भी अजीब सी, ज़ाहिर है उनका एक फ़ेम है, मौलाना तारिक जमील को सारी दुनिया जानती है, हम सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। और ज़ाहिर है हमारे वो रिलीजियस स्कॉलर हैं। लेकिन इस तरह से किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि किसी की मौत का इस तरह से तमाशा ही बनाना हुआ ना, कि आप तरह तरह की बातें कर रहे हो कि इस तरह से उनको कत्ल किया गया या खुदा न खास्ता कोई उनकी दुश्मनी थी या क्या। हर बाद में हर चैनल ने उसको कवर किया और उर्दू पॉइंट में भी बहुत, वो तो हर वक्त ज़ाहिर है डिफरेंट अपडेट्स आपको देते रहे, डिफरेंट चैनल्स जो थे उनके बारे में बताते रहे। बस सिंपल कहना ये है कि देखिए, जब कोई दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो बजाय इसके कि हम तरह तरह की जो है ना वो बातें करें, हमें चाहिए कि हम उसके दुख को कम करने की कोशिश करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है अपने जवान बेटे का मैयत उठाना। तो मौलाना साहब जो हैं वो एक इंसान हैं और इंसान उस सबसे बड़े दुख से ज़िंदगी के गुज़र रहा है। तो बजाय इसके कि हम उनको उनके दुख को कम करने की कोशिश करें, हम तरह तरह की वीडियोस बना के और उनके बारे में और उनके बेटे के बारे में कह रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मैं सूप किस तरह से बना रही थी। सब्जियाँ डाल दी थी सारी मैंने। इसमें गाजर थी, शिमला मिर्च थी, शिमला मिर्च खैर मैंने अभी डाली है, गाजर थी, बंद गोभी थी और साथ में उसके मैंने 2 चीज़ें डाली थी, हाँ जी। और साथ में श्रेडेड चिकन डाल दिया था और नमक और काली मिर्च डाल के उसे थोड़ी देर बॉयल किया था। उसके बाद उसमें मैंने सोया सॉस, हॉट सॉस, दैट इज़ चिली सॉस और विनेगर डाल दिया था। थोड़ी देर पकाने के बाद साथ में ही उसमें मैंने चिली सॉस डाल दी थी, चिली गार्लिक सॉस डाल दी थी, 2 टेबल स्पून डाली थी। और साथ में इसको उबलने के लिए मैंने थोड़ी देर रख दिया। और ज़ाहिर है थिकनेस आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब कॉर्नफ्लोर के बगैर सूप तो बनता नहीं है ये। अब तकरीबन मैंने 4 से 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था इस क्वांटिटी के साथ और उसको पानी में डिज़ोल्व करके स्लरी बनाई थी। और फिर इसको मैंने लेटर ऑन इसमें ऐड कर दिया था स्लो फ्लेम पे। अच्छा, सबसे अच्छा सूप उस वक्त बनता है जब आप वुडन स्पून यूज़ करते हैं, और वुडन स्पून ही यूज़ करनी चाहिए सूप बनाने के लिए। बड़ी अच्छी सी उसकी थिकनेस आती है। फिर अंडे की जर्दी मत डाला करें। अंडे की जर्दी निकाल के आप साइड पे कर दें, उसको आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी आप डालिएगा इसके बाद।
बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जायकेदार हॉट एंड सॉर सूप बना था। लेकिन इतना इतना ज़्यादा सॉर नहीं था, इतना ज़्यादा हॉट भी नहीं था। मैंने नॉर्मल रखा था क्योंकि आजकल आपको पता है गले ज़रा अफेक्ट हुए हुए हैं। लेकिन बच्चे चाह रहे थे इस तरह का सूप पीना, तो फिर बच्चों के जायके के मुताबिक मैंने ये बना दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, मैं ये जब सूप सर्व करती हूँ ना, तो मैंने पहले ही सब कुछ अपनी मर्ज़ी से डाल दिया होता है, जो बच्चों का जायका है, बच्चों को जितना चाहिए, चिली सॉस या सोया सॉस या विनेगर वगैरह ताकि बच्चों को बाद में डालने की ज़रूरत ना महसूस हो। लेकिन मैं ये सब कुछ करने के बाद ना एंड में जब सूप पी रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा नींबू भी छिड़क देती हूँ। आप ऐसा करिएगा कभी, थोड़ा सा नींबू इस पर डाल के, आल्दो इसमें हमने सिट्रिक एसिड, सॉरी, विनेगर डाला हुआ होता है, लेकिन आप इसमें कभी नींबू भी डाल के एट दी एंड इसको टेस्ट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा बना था और मज़ा आया था पी के। अब तो मौसम ऐसा आ चुका है, कोशिश करनी चाहिए कि हम रात में ना, अगर जिसने वेट कम करना है ना, उनको चाहिए रात में ये सूप पी लिया करें। सूप पीने के बाद वाकई में अगर 1-2 घंटे आप उठे हुए और आपने थोड़ी सी वॉक भी कर लिया, फिर तो आपको भूख लगेगी ही लगेगी। लेकिन ये है कि कोशिश करिएगा, अगर आपने वज़न कम करना है ना, तो आप इन दिनों सूप पी लें रात में। पूरे ये विंटर्स के 3-4 मंथ आप ये रूटीन रखें कि रात में खाने की बजाय ना आप मगरिब पे ये सूप पी लिया करें। बेशक चिकन ना डालें, आप अगर नहीं डालना चाहते, आप सब्ज़ी का बना के पी लें, टमाटर का बना लें, सारी सब्जियों का बना लें। अगर चिकन डालना है, इट्स अप टू यू। और आप देखिएगा आपका वज़न कितनी जल्दी कम कम होता जाएगा। वैसे तो सर्दियों में बड़ा हार्ड होता है वज़न अपना कम करना, लेकिन इस तरह करने से अगर हमने ये रूटीन रखी तो वेट ज़रूर कंट्रोल रहेगा। बहरहाल जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।